हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई में पीजीटी हिंदी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संध्या भाषा। सिद्धों की बानियों की भाषा संध्या भाषा थी। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आदिकाल के कवि इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि ये सभी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। आदिकालीन कवि हैं सरहपा, लुइपा, कहपा, डोमभिपा, हेमचंद्र, विद्यापति, चंद्रवरदाई आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, विसाती, सालवती, महुआ, पुरस्कार, गुंडा आदि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां हैं फांसी, वातायन, दो चिड़ियाँ, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि, स्पर्धा, एक कैदी, गदर के बाद, लाल सरोवर, जानवी, अपना अपना भाग्य आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल मुकुंद गुप्त। निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध लेख के माध्यम से लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात किए। अगला प्रश्न है, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। सिद्ध कवियों में सरहपा सर्वप्रथम माने जाते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज व्रज, राहुल भ्रद आदि नामों से जाना जाता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक राम काव्य परंपरा के कवि हैं। प्राणानंद चौहान तथा तुलसीदास दोनों ही राम काव्य परंपरा के कवि हैं तथा नंददास कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, रामानंद, विष्णुदास। कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं नंददास, सूरदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास आदि। निर्गुण काव्य परंपरा के प्रमुख संत कवि हैं कबीरदास, नामदेव, रैदास, जंभनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, दादू दयाल और मल्लुकदास आदि।
प्रमुख सूफी कवि हैं जायसी उस्मान, नूर मोहम्मद, कुतुबन असाइद आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विपथगा। विपथगा अज्ञेय विरचित कहानी है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियाँ परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जय दौल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी आदि हैं। काला आदमी यशपाल की कहानी है जो अभिशप्त कहानी संग्रह में संकलित है। यश के प्रमुख कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि है। गुंडा जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ये एक मैथिली ब्राह्मण थे जिन्हें शिव का बहुत बड़ा भक्त कहा जाता है। विद्यापति ने कीर्ति सिंह के दरबार में रहकर कीर्ति लता की रचना की। संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में। संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यवाली की रचना की। अवहट में कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की। मैथिली में पदावली और गौरक्ष विजय की रचना की। अगला प्रश्न है, रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। इनमें से कौन उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। भारतेंदु के प्रमुख नाटक हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, विशस्य विस्मोषधम, प्रेम जोगिनी, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक घुट। जयशंकर प्रसाद कृत एक घुट को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। यह प्रतीकात्मक नाटक है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं सज्जन, करुणालय, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहारी। प्रमुख रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं। इन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचा। रिक्ति मुक्त के प्रमुख कवि आलम जाति के ब्राह्मण थे। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ आलम केली, माधवा नल, काम कंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही आदि है। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जगनीक किस काल के कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आदिकाल के। जगनीक आदिकाल के कवि हैं। इनकी प्रमुख पंक्ति हैं 12 बरिस ले कुकर जिए, ओ 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इनमें से कौन उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। इनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत भारती के रचयिता उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त की अन्य काव्य कृतियां हैं
रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृतियां हैं प्रिय प्रवास, परिजात, विदेही वनवास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। सूरदास गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। तुलसीदास का जन्म राजापुर जिला बांदा में हुआ। शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नागा अर्जुन तथा जड़ भरत नाथ पंथ से संबंधित कवि है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम इस प्रकार है: नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, मीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लार्जुन। भटकेदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी अकविता आंदोलन से संबंधित कवि है। वस्तुतः अकविता पत्रिका के 3 संपादक थे: जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार और रविंद्रनाथ त्यागी। सन 1965 से 67 ईस्वी तक निकलने वाली अकविता पत्रिका के प्रस्तावकों में गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, विमल अतुल, सौमित्र मोहन और मुद्रा राक्षस की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप में कवियों का विवरण इस प्रकार है: वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित है: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास मैला आंचल तथा परती परी कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास हैं दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक इस गद्यांश पर आधारित है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुस्तकालय और भारत। गद्यांश के आधार पर इसका उपयुक्त शीर्षक पुस्तकालय और भारत है।
अगला प्रश्न है, पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। अगला प्रश्न है, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गद्यांश के अनुसार लिपि के आविष्कार के साथ पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह नृपालय, देवालय और विद्यालय में होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय के विकास का कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रण कला का आविष्कार। मुद्रण कला का आविष्कार पुस्तकालय के विकास का कारण है। अगला प्रश्न है, भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुस्तकालय के बल पर। पुस्तकालय के बल पर भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 110 तक इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, धन के प्रति अति आग्रह होने से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। धन के प्रति अति आग्रह होने से मनुष्य स्वार्थी बन जाता है, उसमें धन लोलुपता आ जाती है। ये दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, जीवन को अर्पित करने का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। अगला प्रश्न है, कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता और मर जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, अंत में वही पूजा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। अगला प्रश्न है, संसार में उन्हीं की उपासना होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। अगला प्रश्न है, धन लोलुप व्यक्ति समाज में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। धन लोलुप व्यक्ति समाज में विस्मृत कर दिया जाता है तथा वह अप्रतिष्ठित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। गद्यांश के अनुसार यश और त्याग धन से श्रेष्ठ हैं। अगला प्रश्न है, सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवन को दूसरे के कल्याण में अर्पित करना। सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है जीवन को दूसरे के कल्याण में अर्पित करना। अगला प्रश्न है, मानव समाज स्वार्थी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मानव समाज स्वार्थी है, वह निस्वार्थी की उपासना करता है तथा वह निस्वार्थी का सम्मान करता है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। धन से सम्मान नहीं प्राप्त किया जा सकता, यही उपर्युक्त अनुच्छेद में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।